क्या आपके विचार आपकी दुनिया बना सकते हैं? क्या आप सच में वो जिंदगी जी सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी? माइक डूली की किताब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज यही कहती है, थॉट्स बिकम थिंग्स। और आप सच में अपनी कहानी लिख सकते हो, बस अपनी सोच को बदलकर। इस वीडियो में हम सुनेंगे नील की कहानी, जिसने एवरेज अकाउंटेंट से स्पिरिचुअलिटी गुरु माइंडसेट शिफ्ट किया और उसी शिफ्ट से एपीएनई दुनिया पलट दी। पार्ट थॉट क्रिएशन की शुरुआत। नील एक टैक्स अकाउंटेंट था, पगार में फंसा, जिंदगी शांत लेकिन धूसर। एक दिन उसने किताब में पढ़ा, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, और उसने तय किया अब वो पैसिव फॉलोअर नहीं, क्रिएटर बनेगा। उसने लिखा, मैं अपनी खोज जारी रखूंगा। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स की लिस्ट बनाई, फिर हर बिलीफ के सामने मैं खुद इन्फिनिट क्रिएटर हूं एफर्मेशन लगाया। ये पहला शिफ्ट था, कुल मिलाकर सोच के बीच में परिवर्तन लाया। एन इमोशन का असर। डूली कहते हैं, विजुअलाइज जस्ट वंस और ट्वाइस अ डे फॉर 5 to 10 मिनट्स, ताकि आप अपने डिजायर के साथ इमोशनल स्टेट में जुड़ जाएं। नील रोज सुबह विजुअलाइजेशन करता, मैं 1 करोड़ सेविंग्स कर चुका हूं, और उसके साथ खुलता, मैं जो महसूस करता हूं वही वाइब्रेशन हूं मैं। धीरे धीरे उसे इंट्यूटिव आइडियाज आने लगे, नए कनेक्शंस मिलने शुरू हुए, क्योंकि यूनिवर्स ने उस वाइब्रेशन को अपनाया। पार्ट 3, लेटिंग गो ऑफ द हाउ। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, मैनिफेस्टिंग इज एज सिंपल एज डिसाइडिंग, बी इमर्स्ड इन प्रेजेंट, लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू हाउ। नील ने एक्शन लिया लेकिन हाउ छोड़ दिया। योजना बनाई मगर ऑब्सेस नहीं किया। फ्लो में समय बिताया, आलस्य नहीं दबाया। इसके चलते उसके अपॉर्चुनिटीज स्पॉन्टेनियसली दिखाई देने लगी, बिना स्ट्रेस के। पार्ट 4, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज रियलाइजेशन। रेडिट में एक और इंसाइट, इन्फिनिट माइंड शेयर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, इट कैन टेक द शेप ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग। नील ने माना कि सिर्फ वही नहीं जो उसने सोचा, पर एक इन्फिनिट फील्ड है जहां सब संभव है। एब्रा वैल्यूज के अनुरूप उसने अपने सपनों को हर रूप में कल्पना करना शुरू किया। इसमें पावर थी, स्वीकार करना कि उसके पास वो ऑप्शन भी है जो उसने अभी महसूस नहीं किया। डूली की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1, अपने भविष्य को रिवर्स इंजीनियर करें। जैसे आप पहले ही सक्सेस में हो, उसी तरह से सोचो दो। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स एक्सरसाइज, हफ्तों तक डेली पॉजिटिव प्रॉम्प्ट्स। 3, इमोशनल सिग्नेचर ड्रिल, मतलब वो भावना जो आप चाहते हो पहले महसूस करो। नील ने हर रात ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। एक चीज चुनना, आज मैं उस वाइब्रेशन में रहूंगा। फिर उसने इंस्पायर्ड स्टेप्स भी लेने शुरू कर दिए। पार्ट 6, रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ महीनों में फ्रीलांस क्लाइंट्स ने खुद कांटेक्ट किया, पॉडकास्ट स्पीकिंग इनविटेशंस आई, फाइनेंशियल प्रेशर धीरे धीरे गायब हुआ। ड्रामेटिक शिफ्ट, नील की अंदर की चेतना ही उसकी डायरेक्शन बन गई। उसके इंटरनल एडिट्स ने उसके एक्सटर्नल रियलिटी को रीराइट किया। मैंने महसूस किया कि मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करता, मैं सह रचना करता हूं। नीचे कमेंट जरूर करें, मैं अपनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को स्वीकार करता हूं और सब कुछ मेरे लिए संभव है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शिववंश की आवाज के साथ अपनी कोर रियलिटी बदलना शुरू करें।